तो हूँ जिनके गुणों के गान में सर्वमान महान समय सार का पुण्य पाप अधिकार चलता है। 45वीं गाथा समय सार में 240 पेज पर। पीछे का जो कलश कहा था जिसमें ये बात कही थी कि एक शूद्रा के उदर से 2 जुड़वा बेटा पैदा हुए और एक ब्राह्मणी के यहाँ पला और एक शूद्रा के यहाँ पला, और जाति भेद के भ्रम से ब्राह्मण के यहाँ पलने वाला अपने को ब्राह्मण मानता है, मतलब जाति का बारे में उसे भ्रम है तो शूद्र ही वो, और शूद्र के यहाँ पलने वाला शूद्र मानता है। ऐसे ही कर्म जाति में पैदा हुआ, जो शुभ और अशुभ परिणाम है, पुण्य और पाप भाव हैं, वे हैं तो कर्म जाति के ही, लेकिन एक धर्म के वातावरण में पड़ा तो अपने को वो धर्म रूप मानता है और दूसरे को अधर्म रूप मानता है। शुभ कर्म को धर्म रूप मानता है और अशुभ कर्म को अधर्म रूप मानता है। ऐसे ही यह आत्मा अनादिकाल से शुभ अशुभ भावों के बारे में ऐसी गलती करता है, और उस गलती कैसे दूर हो ये समझाने के लिए पुण्य पाप अधिकार रचा गया है। तो ये जो कलश है ये 145वीं गाथा की उत्थानिका का कलश है। उत्थानिका तो समझते हैं ना, तो वो उत्थानिका में कई दफ़े तो वो गद्य में लिखते हैं और कई जगह पद्य में लिखते हैं। तो इसकी गाथा की उत्थानिका उनने पद्य में लिखी। अब वो बात शुरू होती है जो कलश में ही कही है, उत्थानिका में वही बात कहते हैं संक्षेप में जो मूल गाथा में कही जाती है। कम्मम स्वहम कुशीलम सुह कम्मम जारी जान है सुशीलम, कम तय होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदी। बिल्कुल सीधी खड़ी भाषा में बात करते हैं। अशुभ कर्म को जगत में लोग कुशील कहते हैं, है ना। कम्मम असुहम कुशीलम, असुहम कम्मम कुशीलम, अशुभ कर्म को कुशील कहते हैं। सुह कम्मम सुशीलम जाने, शुभ कर्म सुशील हैं ऐसा जानो, ऐसा लोग कहता है। अशुभ कर्म कुशील हैं और शुभ कर्म सुशील हैं। कम तम होदि सुशीलम, लेकिन वो शुभ कर्म जिसे यहाँ सुशील कहा जा रहा है वो सुशील कैसे हो सकता है कि जम संसारम पवेशेदी, जो हमें संसार में प्रवेश कराता है। 2 बातें कही थी कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। तो अशुभ कर्म कुशील है इस मामले में तो अगली पंक्ति में कोई कमेंट्स नहीं किया, यानी वो कुशील है, वो उन्हें स्वीकार है ना। लेकिन दूसरा जो शुभ कर्म को तुम सुशील कहते हो, तो जो संसार में प्रवेश करा है वो सुशील कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्नवाचक उन्होंने खड़ा किया। क्योंकि शुभ कर्म का फल देवगति आदि है और वो देवगति आदि संसार में ही है। तो जो संसार में प्रवेश कराए उस कर्म को हम सुशील कैसे कह सकते हैं, यानी हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा प्रश्नवाचक खड़ा करके गाथा में उन्होंने ये बात अधिकार के आरंभ में ही उठाई। अब देखिए कि कुंदाचार्य देव ने कोई अधिकारों का बंटवारा नहीं किया था। उनने तो 415 गाथाएं ऐसी कंटिन्यूशन में लिख दी। अब बाद में फिर आचार्यों ने
खासकर अमृतचंद्र ने ये बंटवारा किया है, इसे नाटक का रूप दिया। ये अधिकारों के नाम भी उनने ही बनाए हैं, उनने कोई अधिकारों के नाम नहीं लिखे। उन्हें तो एक तत्व की बात कहनी थी, तो पहली गाथा से उन्होंने कहना शुरू की क्या, और वो 415वीं गाथा में जाकर उन्होंने खत्म की। फिर इन्हें अमृतचंद्र ने उन्हें अधिकारों में बांटा। अधिकार क्या, अंकों में बांटा। अंक समझते हैं, नाटक के जो अधिकार होते हैं उसे अंक बोलते हैं। कई भेद अधिकार, अध्याय, परिच्छेद, ढाल, कई चीज़ें आती हैं ना अपने अलग अलग। तो इसमें ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, इसे अंकों में विभाजित किया उन्होंने। तो वो कर्ता कर्म की बात चल रही थी, और वो उन्होंने ये कहा था कि सर्व कर्म जो हैं उनसे मुक्त आत्मा वही शुद्ध समय सार है। अब उन्होंने कहा कि संसार में कर्मों के हमने दो भेद कर दिए, पुण्य कर्म और पाप कर्म। यहाँ से ये चर्चा उन्होंने शुरू की ना, जब गाथा में ये कह दिया कि वो संसार में प्रवेश कराए, वो शुभ कैसे, धर्म कैसे हो सकता है, तो उन्होंने इसके ऊपर से पुण्य पाप अधिकार मान लिया। बंटवारा किया ना, तो बंटवारे को उन्होंने इसका नाम पुण्य पाप अधिकार नाम उन्होंने दे दिया। ख्याल में ना। अब उन्होंने यानी ये एक तरह से उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। अब जो 20 गाथाओं में इस प्रश्न का ही वो समाधान करेंगे कि वो जो संसार में प्रवेश कराए वो शुभ कैसे हो सकता है, उसे हम अच्छा कैसे कह सकते हैं। ये प्रश्न खड़ा कर दिया, यानी हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। हम पूरे अधिकार में इसी बात को समझाएंगे। इसकी टीका में देखो, अमृतचंद्राचार्य देव ने अपने न्याय की भाषा में तर्क और युक्ति से उस बात को सिद्ध किया। और आप जब न्याय तो पढ़ते ही हैं यहाँ, तो न्याय में पहले पूर्व पक्ष होता है और फिर उत्तर पक्ष होता है। जब वे पूर्व पक्ष की बात करते हैं तो इस तरह से पूरी मजबूती के साथ सिद्ध करते हैं कि आपको एक दफ़ा तो भ्रम हो जाए कि आचार्य का ऐसा ही कहना है, और उन्हीं पंक्तियों को उठाकर हम अमृतचंद्र के नाम पर पेश कर दें और कहें कि देखो भाई बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये कर्म दोनों में फर्क है, एक का फल स्वर्ग है, एक का फल नरक है, ऐसा बहुत फर्क है। कारण फल, स्वभाव फल न्यारे, दोनों स्वभाव में फर्क है। बराबर अंतर को वो पूरी मजबूती से सिद्ध करते हैं। ये तो एकदम 4 पंक्तियों के बाद ही उत्तर आ गया, इसलिए इतना ज़्यादा भ्रम पैदा नहीं होता है। लेकिन प्रमेय, कमल, मार्तंड या अष्टशास्त्री जैसे ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे तो वहाँ तो आप इसी भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये पूर्व पक्ष चल रहा है कि उत्तर पक्ष चल रहा है। ये आचार्य इतनी मजबूती से सिद्ध करते हैं कि आपको यही भ्रम हो जाता है कि यही बात सच्ची है। और जब वो अंत में कहते हैं कि इत्यपि असत, यह भी असत है, तब आपको झटका लगता है ये बात तो ये गलत है। अब आपको ऐसा अटपटा लगेगा कि ये कैसी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रयोग करके दिखा सकता हूँ। फिर तुम तो यहाँ पढ़ते हो तो मैं बता रहा हूँ, पहले से नहीं बताऊँ। और ये जो पहला पक्ष है ना, पूर्व पक्ष, कि कारण, स्वभाव, फल और आश्रय, इन 4 दृष्टियों से शुभ और अशुभ कर्म में भेद है, ये पूर्व पक्ष है। अब वो सिद्ध करते हैं कि पुण्य बंध का कारण अशुभ भाव है, शुभ भाव हैं, और पाप बंध का कारण अशुभ भाव हैं। तो दोनों में अंतर हो गया ना, यानी अंतर सिद्ध करना है उन्हें। आचार्य का क्या मत है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो प्रवचन सार की 79वीं गाथा में आता है, 77वीं गाथा में आता है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जोग न माने बात यह है,
संसार सागर में भ्रमे मद मुए से आचन्न बे, आता ना कि जो ऐसा नहीं मानते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं है। और कौन नहीं मानते हैं? ये आचार्य खुद ही कह रहे पहली पूर्व पक्ष में कि दोनों में स्पष्ट अंतर है। एक का कारण अशुभ भाव है और एक का कारण शुभ भाव है। अब ये तो भाषा में आपको इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन जब इसकी विस्तार करें कि एक तो जीवों को मारने का भाव है, झूठ बोलने का भाव है, चोरी करने की बात है, दूसरे की माँ बहन की इज्जत लूटने का भाव है, परिग्रह जोड़ने का भाव है। अब ये कितना खोटा है। और एक दया दान, दूसरे जीवों को रक्षा करने का भाव है। ये बिल्कुल जीवन में सत्य, जीवन भर सत्य बोलने का भाव है। जान की बाजी लग जाए तो भी झूठ नहीं बोलूँगा, एक पैसा की चोरी नहीं करूँगा, मैं बराबर ब्रह्मचर्य से रहूँगा और मुझे ज़्यादा परिग्रह की तृष्णा नहीं है। इन दोनों में कितना अंतर दिखाई दे रहा, बोलो। जब अभी ये तो सिद्धांत के रूप में नहीं कह के दोनों का अंतर बताया जाए, और ये तो एकदम एक करेगा तो ये क्या हुआ है कारण। फिर स्वभाव, एक का स्वभाव क्रूरता है, दूसरा का स्वभाव दया रूप है। स्वभाव में भी अंतर है। फिर कहेंगे फल कि एक नरक में जाएंगे, निगूद में सड़ेंगे, एक स्वर्ग में जाएंगे, बहुत काल तक सुख भोगेंगे। तो फल में भी बहुत फर्क है। और आश्रय भी है कि एक में शुभ कर्म का आश्रय है, अच्छे अच्छे काम करने का, एक में खोटे काम करने का आश्रय है। तो इनमें कितना अंतर है। इन दोनों को हम एक कहें, ये कितना कठिन काम समझना है। और दोनों का अंतर समझाना तो बहुत आसान है। दोनों का अंतर समझाना तो बहुत, एक सहज संयोग बन गया है बिना प्लानिंग की कि मैं अध्यात्म की चर्चा करता हूँ। अन्ना जी करुणानि योग पढ़ाते हैं और बड़े दादा ने चरुणानि योग को लेता लिए। जैसे कोई एक योग का एक ने ठेका ले लिया है, क्यों? कोई बिना प्लानिंग से मैंने अपनी रुचि से, अपने जो भी जिसको आवश्यकता महसूस होती है उस हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं। कोर्स में भी सब है ही चीज़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो काम, बड़े दादा का काम कितना सरल है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, ये बिल्कुल सदा शुद्ध सात्विक जीवन रहना चाहिए। ये सब भले ही हम नहीं पालते हों, जीवन में नहीं पाल पाते हों, लेकिन सबको सहज से स्वीकृत तो है ही ना। क्यों? ये पाप की प्रवृत्तियों में नहीं रहना चाहिए और शुभ प्रवृत्तियों में रहना चाहिए। ये बात हमारे चित्त में सभी को, पूरी जैन समाज को तो क्या, मैं तो कहूँगा भारत के प्रत्येक नागरिक को ये एकदम सहजता से चित्त में स्वीकार है। इनके प्रवक्ताओं के सामने तो एक ही समस्या है कि वे श्रद्धा से स्वीकार तो करते हैं पर जीवन में आचरण नहीं करते। और इसलिए वो लोग कहते भी मिलते हैं, वे बातें तो सब करते हैं, लेकिन अपनाते कोई नहीं, जीवन में अपनाते कोई नहीं। ऐसी शिकायत सबको है ना। ऐसा कोई नेता है कि जो ये कहता है घूस नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब कहते नहीं बिल्कुल वो काम बुरा है, ये अच्छा है। माने सैद्धांतिक रूप से स्टेज के लेवल पर तो सब बात बिल्कुल सबको स्वीकृत है, तो उसको स्वीकार कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसलिए उनकी शिकायत तो ये है कि भाई इनके जीवन में देखो तो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इसलिए भाई तुम करो, इसलिए प्रेरणा की बात उसमें ज़्यादा आ जाती है। अब समझ ले कि अध्यात्म वालों ने समझ लो, जब मैंने किसी ने ये काम, लेकिन क्या है, क्या फर्क है? चोरी करी कि नहीं करी तो क्या फर्क पड़ता है? झूठ बोला कि सच्चा बोला से क्या होने वाला है? स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा, रहेगा तो संसार का संसार में ही। तो ये बात लोगों के गले उतारना कितना कठिन है कि क्या कह रहे हैं कि झूठ बोलना और सत्य बोलना बिल्कुल एक सही है। क्यों? ये पुण्य पाप अधिकार ये बताने वाला है, कोई फर्क नहीं है। तुमने झूठ बोला कि न सत्य बोला तो क्या फर्क है?
हैं? क्यों? इनने चोरी करी, तुमने चोरी नहीं करी, तो क्या फर्क हुआ? तो बोलो तो दुका जी, एक काम कितना कठिन काम है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमने ऐसा काम चुना है कि यदि इससे उल्टा समझाना होता तो इससे कम मेहनत करके 100 गुना अच्छा समझाया जा सकता था। लेकिन क्या करें, वस्तु का स्वरूप ही ये है। वो बात सुई सुई उसका न है, समझे ना। ऐसा पवित्र जीवन में वो ये कह रहे कि 5 पाप किए तो क्या, और 5 पाप नहीं किए तो क्या, क्या फर्क पड़ने वाला है? रहोगे संसार के संसार में ही। मोक्ष में जाना है तो ना शुभ भाव करो, ना अशुभ भाव करो, ना पुण्य करो, ना पाप करो, न झूठ बोलो, न सत्य बोलो, बोलो ही मत। और बोले बिना नहीं रह जाए तो जो मुंह से निकल जाए उसको सहज ज्ञाता दृष्टा भाव बन के रह जाओ। ये कितना कठिन काम है, बोलो। अन्ना जी आएंगे तो वे कहेंगे ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, हैं? और हमें आगे कहना है कि आत्मा करता ही नहीं है, आज तक किया ही नहीं है, तो करेंगे कहाँ से? हैं? एक लड़के ने बोला था कि उसने कहा था कि हम यहाँ नहीं होते, नहीं आते, हम ऐसे आते कैसे नहीं, आ गए ना, क्यों नहीं आते? मैं नाम वाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इन व्यर्थ के विकल्पों से क्या फायदा है कि यदि ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो। अब आ गए ना, क्यों नहीं आते? भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक गया था हमें आना था, तो अनंत काल पहले है कि हमें यहाँ आना था, यहाँ पढ़ना था 5 साल, फिर नहीं आते का सवाल खड़ा करके एकदम व्यर्थ के प्रश्न खड़े करके अभी विकल्पों में हम क्यों उलझते हैं? तो ये एकदम एक तरह से समझ लोगे वो निरंतर वही तुम करते हो 7 दिन में कभी कभी डिबेट, जैसे डिबेट से जैसी ही होती रहती है। जिनवाणी नहीं है, जिनवाणी का स्वरूप ऐसा है, मेरे कहने का मतलब। वो कहते हैं पुण्य पाप में अंतर नहीं, क्या वो बता रहे हैं 4 बताए, क्या क्या चीजें 4 हैं, बोलो बोलो। बनारसी दास का दोहा है ना, कारण फल स्वभाव फल न्यारे, ऐसा था ना। पहला कारण, दूसरा स्वभाव, तीसरा हेतु फल, और चौथा आश्रय। ये 4 चीजों की अपेक्षा वो कहते पुण्य पाप में फर्क है। क्या बात करते हो, एक है। कहाँ कहाँ अशुभ भाव, झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव, हिंसा के भाव, और कहाँ जीवों के दया के भाव, रक्षा के भाव, बचाने के भाव। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? इन दोनों में मूल कोणी का फर्क है। अब अध्यात्म क्या कहता है कि जब तुम किसी को ना मार ही सकते हो और ना बचा ही सकते हो, तो फिर मारने का भाव जितना असत है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, बचाने का भाव भी तो उतना ही असत है, उतना ही वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। उन दोनों में अंतर कहाँ रह गया? रमेश जी समझ आई ना बात क्या? यदि मार सकते होते और बचा सकते होते तो निश्चित रूप से मारना बुरा होता और बचाना अच्छा होता। जब मार बचा सकते ही नहीं है तो हम उन्हें मारें के बचाएं, कि मारें के बचाएं, ये प्रश्न खड़ा कहाँ से होता है? क्यों? अब ये मुद्दे की बात है ना, बिल्कुल। तुम तो अकर्ता स्वभावी हो, ये तुम मारने बचाने के चक्कर से छोड़ो। तुम्हारे करने से पर में कुछ नहीं होना है, तुम्हारा अकेला विकल्प ही करोगे। तुम्हारे विकल्प से उसमें रंच मात्र भी फर्क होने वाला नहीं है, और तुम्हें इतनी बड़ी हानि हो जाएगी कि उस विकल्प से तुम बंधन में पड़ जाओगे। अच्छा बचाने का करोगे तो पुण्य के बंधन में फंस जाओगे, मारने का करोगे तो भाव उसके बंधन में फंस जाओगे। लेकिन बंधन में फंस जाओगे। एक ये बात कहाँ कही थी, कौन सा क्लास में कही थी? बोलो बोलो। विकल्प कहाँ परम करता, विकल्प कर्म केवलम। ये विकल्प करने वाला आत्मा विकल्प का करता है, पर का करता नहीं है, और उसका विकल्प ही उसका कर्म है ना?
इन क्या कह रहे हैं, धैर्येंद्र पद्मावती ने पारसनाथ की रक्षा करने का विकल्प किया था, बस बात यहीं तक सच्ची है। उनकी रक्षा की थी ये सफेद झूठ है, क्योंकि वे कर ही नहीं सकते थे। और कमठ ने मारने का भाव किया था, विकल्प किया था, बस यहीं तक बात सच्ची है। वो मार तो सकता ही नहीं था। वज्र में सब नारायण का शरीर था, उसमें पत्थरों का क्या असर होने वाला था? क्या इसलिए कहते विकल्प कहा परम कर्ता। ये कर्ता कर्म अधिकार का अंतिम कलश है मेरे ख्याल से। एकाध कलश पहले होगा, उपसंहार का पहला ही कलश है। 2 कलश तो चले गए थे, वो एक प्रकरण के उपसंहार में, और बाद में ये तीसरा कलश है ना, 7 कलश है ना 144वीं कथा के बाद, तो 7 कलशों में वो तीसरा कलश है। तो उसमें विकल्प कहा परम कर्ता, बस विकल्प का आत्मा करता है, और विकल्प कर्म केवलम, और विकल्प ही उसका कर्म है, पर तो कर्म है ही नहीं, एक मुद्दा। और ये आदमी कि विकल्प तो मेरा कर्म है ना, कि हाँ बेटा तेरा कर्म है, और करते रहना अनंत काल तक, वो विकल्प करते रहना, और उसके फल में अनंत संसार में रहना। कि फिर हमको गाली क्यों दे रहा, श्राप क्यों दे रहे? कि वो विकल्प, वो तो अज्ञानी आत्मा करता है, तो ये अज्ञानी बना रहना है। विकल्प का कर्ता अज्ञानी आत्मा को कहा जाए, तो तुझे विकल्प, निरर्थक विकल्प करते रहना है। सचमुच हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारे विकल्प से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप एक समय को भी विकल्प करोगे फिर? क्यों? इसलिए तो ज्ञानी को इसमें उत्साह नहीं होता है, ज्ञानी को उत्साह नहीं होता है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि फला आदमी को आप समझा दो, तो मैं कहता मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी उससे। तो लोग मेरे से कहते क्यों? कि मुझे पक्का पता है कि वो गारंटी से मेरी बात मानने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ लोग ऐसी वृत्ति वाले भी होते हैं, नहीं मानेगा तो वो मरेगा, अपन तो समझा करके है पुण्य बांध लो, कि श्रेय ले लो, कि हमने तो बहुत समझाया था, है नहीं माना, क्यों बोलो? तो मुफ्त का श्रेय लेने की बात नहीं है। वो तो ज्ञानी जीवों को भी कदाचित ऐसा जानते हुए भी फिर चैन नहीं पड़ती है, तो वो समझाए बिना रहते नहीं हैं। हर एक ज्ञानी की बात नहीं है, जो जरा कमजोर हैं, आप समझे ना। अन्यथा हमारे जो मुनिराज हैं जंगल में, वे आत्मा का ध्यान कर ही नहीं पाते। वे जो पशु पक्षी एक दूसरे को खा रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनके पीछे दौड़ते रहते बचाने के लिए कि मैं बचा सकता हूँ तो, और फिर बाकी मनुष्य कोई होते तो ये सबको समझाते ही रहते। क्यों? कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। क्यों नहीं? वो तो सहज भाव से विकल्प आया तो सामूहिक रूप से सबको थोड़ा बहुत कह दिया। व्यक्तिगत उलझने में उन्हें कहाँ फुर्सत है? एक एक को कहाँ समझाएं, क्या समझाएं? जो सहज भाव से सामूहिक रूप से जो बात आ गई सो आ गई, जिसको समझना हो तो समझ ले, और नहीं समझना हो तो नहीं समझे। वो भी जो लिखा ना, भवि भाग नमस जो से बचा, सामने समझने वालों का जो काल आता है उसमें निमित्त सहज भाव से हो जाता है, तो वो कह देते हैं। क्योंकि वो उनका विकल्प वो इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है, क्योंकि उसके बल, उसके पीछे के बल को तो वो खा गया ना, कि वो जो श्रद्धा कि इससे विकल्प से कुछ होने ही वाला नहीं है, और मुझे बंद अवश्य होगा। कि वो पुण्य बंद होगा ना, यहाँ हो तो पुण्य बंद उसे चाहिए नहीं, उस पुण्य बंद में हमसे कोई रस नहीं है। इसलिए वो एक लड़का ने यहाँ भी बोला था, मैं कोई जबलपुर गया तो वहाँ भी, और कई जगह मैंने सुना है, वो पंक्तियाँ मुझे याद रह जाती हैं कि ये बादल जाने वाले हैं। क्या है, क्या बोलता है, कौन बोलता है? हाँ,
ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि उनका विकल्प इतना कमजोर होता है, समझ आई ना, कि कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या अंदर से श्रद्धा वो कब जोर मार जाए कि कहाँ तुम इन विकल्प में उलझा है, तो वो अंदर चला जाएगा। तो ये जब तक उसको विकल्प है तो समझ लेना। जैसे मैंने कल एक बात कही थी, फिर ध्यान दिलाता हूँ कि ये बहुत कम सहज संयोग है। ये समय सार की बात, आत्मख्याति की बात पढ़ने पढ़ाने वाले कहाँ हैं? कौन बता? धर्म के नाम पर जितने लोग हैं बस यहाँ वहाँ की गप्पें ठोकते हैं। जहाँ भी जाओगे, जहाँ पर किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है, इस शुद्ध तत्व की बात कहने वाले कितने लोग हैं, और आपको कब तक वो कहाँ समागम मिलने वाला है, वो को होए भी तो हम न मालूम कहाँ उलझे होंगे, कहाँ फंसे होंगे, कहाँ पहुँच गए होंगे। ख्याल में है ना? तो इसलिए वो बहुत रेयर है। तो बस विकल्प की सीमा के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए वो एक ही तर्क के आधार पर वो कहते हैं क्या फर्क है, कुछ अंतर नहीं है इनमें। कौन काय में अंतर नहीं है? चार चीज़ों में। चार चीज़ें कौन सी हैं? बोल। कारण, स्वभाव, फल और आश्रय। वो क्या कहते हैं कि पुण्य और पाप में कारण में अंतर है। पुण्य का कारण शुभ भाव है और पाप का कारण अशुभ भाव है। दोनों के स्वभाव में अंतर है। एक का स्वभाव दया दान रूप है और दूसरे का स्वभाव हिंसा झूठ चोरी कुशील रूप है। दोनों के फल में अंतर है। एक का फल अनुकूल सामग्री का प्राप्त होना है, स्वर्गादिक का प्राप्त होना है, और दूसरे का फल प्रतिकूल सामग्री माने नरकादिक का प्राप्त होना है। और आश्रय का अंतर है। एक का आश्रय पुण्यकारी है और दूसरे का आश्रय पापकारी है। ये चार चीजें उन्होंने इसमें घटाई हैं। अभी पढ़ेंगे, अपन घबराना नहीं। देखो, किसी आत्मख्याति का अर्थ पढ़ता हूं। किसी कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त होते हैं और किसी कर्म में मन पाप में जीव के अशुभ परिणाम निमित्त होते हैं। इस कारण पुण्य और पाप के कारणों में भेद है। आया ना एक पॉइंट। दूसरा, कोई कर्म माने पुण्य कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय होता है और कोई कर्म अशुभ पुद्गल परिणाम अशुभ पुद्गल परिणाम है। वो शुभ पुद्गल परिणाम या अशुभ पुद्गल परिणाम। इस कारण पुण्य पाप कर्म के स्वभाव में भेद होता है। किसी कर्म का शुभ फल रूप विपाक होता है और किसी कर्म का अशुभ फल रूप विपाक होता है। इस कारण कर्म के अनुभव में भेद होता है। और कोई कर्म, ये जो चौथा बोल है जरा ये थोड़ा कठिन है, तो इसमें बाद में समझाऊंगा मैं थोड़ा अलग से। कोई कर्म शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म पाप अशुभ बंध मार्ग के आश्रित है। इसमें वैसे क्या होना चाहिए था? सीधा यदि होता वैसे ही तीन कारणों की था तो कहते कि कोई कर्म शुभ है और संसार माने स्वर्गादिक के आश्रय है और कोई कर्म अशुभ है क्योंकि नरकादिक के आश्रय है। लेकिन इसमें तो मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग लिख दिया है ना। तो ये बात अभी बाद में बात करेंगे। इस प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है कोई कर्म अशुभ है, किंतु उन लोगों का यह पक्ष प्रतिपक्ष सहित है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। माने जो बात उन्होंने कही है उनके पक्ष में उसके विरुद्ध भी तर्क व हेतु उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम अज्ञानमय होने से एक ही है। ये बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों ही भाव अज्ञानमय है। अब अज्ञानमय क्यों है? तो जो मैंने अभी तर्क दिया था ना कि हम दूसरे का भला कर नहीं सकते और बुरा नहीं कर सकते, तो बुरा करने का परिणाम भी अज्ञान हुआ और भला करने का परिणाम भी अज्ञानमय हुआ ना। क्यों कर नहीं सकते हैं
और परिणाम कर रहे हैं, तो दोनों परिणाम अज्ञानमय हैं। दोनों कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म अज्ञानमय हैं, इसलिए एक से हैं। उनने ये तर्क सिद्ध किया था कि दोनों अलग अलग हैं, और इनने सिद्ध कर दिया कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों अज्ञान भाव हैं। वहाँ होना जाना तो कुछ है ही नहीं, है ना। दूसरा, शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक हैं, और उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भी भेद नहीं रहा। उनने वहाँ भेद बताया था दोनों में, एक शुभ रूप है, एक अशुभ रूप है। इस कारण कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गल होने से एक है। कि पुद्गल में क्या मिलेगा कि अनुकूल संयोग, कि प्रतिकूल संयोग। तो कहते भाई दोनों संयोग ही तो हैं। एक में क्या मिलेंगे कि लड्डू खाने को मिलेंगे, मीठा बढ़िया चीज़, मन की तुम्हारी चीज़ है वो खाने को मिलेगी। दूसरे तुम्हें जो मन को पसंद नहीं है वो खाने को मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो खाने को ही मिलेगी ना, वह तो पुद्गल ही ना। वो फल जो है जिसे आपने दो भेद डाल कर दिए हैं, वो तो तूने अपने हिसाब से अनुकूल प्रतिकूल बनाए हैं, वो तो एक ही रूप में हैं। उसके होने में कर्म हो गया ना। तीसरा, शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक है, और उसके एक होने से कर्म का अनुभव में भेद नहीं रहा। इस कारण कर्म एक ही है। और अब जो चौथा बोल है, देखो, शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है, अशुभ बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है। इस कारण वे अनेक भिन्न भिन्न हैं, और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंध मार्ग ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है। इस कारण कर्म एक ही है। उनने ऐसे भेद कर दिए थे अज्ञानी ने कि एक वो उसने शुभ को मोक्ष मार्ग माना था ना, इसलिए उसने कहा था वो शुभ भाव मोक्ष मार्ग है और अशुभ भाव बंध मार्ग है। और उत्तर में उन्होंने क्या कहा कि दोनों ही बंध मार्ग हैं, मोक्ष मार्ग एक भी नहीं है, इसलिए दोनों एक हैं। इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप में अंतर है। व्यवहार न्याय के इस पक्ष को प्रस्तुत कर निश्चय न्याय द्वारा उसका संयुक्ति खंडन किया गया है। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे, जब ऐसी बात आती थी, कभी पहले व्यवहार को खड़ा तो होने दो। क्या करते थे हमारे सब प्रवक्ता कि जाकर के एकदम धुनाई धुनाई करते थे। अब आचार्य देव ने क्या किया कि बिल्कुल न्यायपूर्वक आधा शब्दों का प्रयोग उस पक्ष व्यवहार के पक्ष को सिद्ध करने में ताकत लगाई, और फिर बाद में उसका खंडन किया। और हम उसको पक्ष तो सिद्ध ही नहीं करते हैं और उसका खंडन शुरू कर देते हैं। तो जब पक्ष सिद्ध नहीं होगा तो खंडन कैसे समझ में आएगा। इसको हम करुणा प्रथमानियों की भाषा में ऐसा समझें। पद्म पुराण आपने पढ़ा होगा, तो यदि वो 600 पेज का पद्म पुराण है तो शुरू के 350 पेज में राम का नाम तक नहीं आता है, रावण ही रावण का वर्णन है। पढ़ना देखना, मंगलाचरण में राम का नाम ले दिया हो तो अलग बात है, और बाद में राम का वर्णन आता है। तो कभी कभी लगता है कि हम ये रामायण पढ़ रहे हैं कि रामायण पढ़ रहे हैं। ये राम कथा चल रही है कि रावण कथा चल रही है। और रावण को बहुत मजबूत, बहुत धर्मात्मा, बहुत सात्विक सिद्ध किया गया है। अकेले अपने जैन धर्म में नहीं, वैष्णव धर्म में भी रावण को ब्राह्मण माना है उन्होंने, और महापंडित, बहुत बड़ा विद्वान पंडित माना है उनके यहाँ रावण को। और वो जो राम की और रावण की लड़ाई बताते हैं ना, वो तो ये कहते हैं क्षत्रियों और ब्राह्मणों की लड़ाई है। क्या ये ब्राह्मणों ने अपना साम्राज्य छा गया था तो क्षत्रियों ने उसके विरुद्ध क्रांति की। और ये इतिहास वाले मालूम क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों का इतना साम्राज्य छा गया था तो ये महावीर और बुद्ध, ये दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, तो उनने उन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ये क्षत्रियों की क्रांति थी। उसको भी जातिवाद का रंग दिया उन्होंने। क्या
रामायण तो तूने पढ़ी नहीं होगी किसी ने, तो शायद जिंदगी में पढ़ोगे भी नहीं, लेकिन मैंने आद्योपांत कई बार पढ़ी है। उसमें एक शब्द 1000 बार से कम नहीं मिलेगा, और वो शब्द ऐसा है कि जिससे जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं, हिंदुओं में, जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं उस शब्द से, तुलसीदास के उस शब्द से। वो कौन सा शब्द है? भूसुर। सुने ही नहीं होगा। वे ब्राह्मणों के लिए पृथ्वी का देवता, भू माने पृथ्वी और सुर माने देवता। ये पृथ्वी के देवता ये पृथ्वी पर देवता रूप में है, और इनकी किस तरह से सम्मान करना चाहिए, किस तरह पूजा करना चाहिए। इन राजाओं को, सम्राटों को वो गुरु सबसे भूसुर इतनी स्तुति गाई है, तो वो जो गैर ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत से चिढ़ते हैं। मतलब उन बातों को हम पूरा, तो उसमें भी रावण के बहुत गीत गाए हैं शुरू में, आप पढ़ना गीत है। तो उसका तर्क ये है कि एक तो न्याय की बात ये है कि वो भी पृथ्वीनारायण थे, जैन दर्शन के हिसाब से थे ना, 3 खंड के मालिक थे। उनके यहाँ भी रावण का पूरा, इंद्र को भी जीत लिया था। अग्नि देवता उनके यहाँ रसोई बनाता था, जल देवता उनके यहाँ पानी भरता था, वायु देवता उनके यहाँ बुहारी लगाता था, सब देवताओं को गुलाम बना लिया था वो रावण ने। ये तो सुना ही होगा ना आपने। यानी वो बहुत शक्तिशाली था और फिर बहुत धर्मात्मा था। अपने यहाँ भी आता, ऐसी भक्ति की थी कि वो भी निकल गया। आता क्या नहीं आता? तो ये सब सिद्ध किया, और बाद में जाकर के फिर ऐसे रावण को राम ने मारा, तो वो सारी जो महिमा थी रावण की, वो राम के खाते में ट्रांसफर हो गई। और यदि ये कहते रावण था एक छोटा जैसा लड़का था, पिद्दी दुबला पतला, एक चांटा मारा तो गिर जा, रोने लगता था और रो पड़ा था, इसलिए नाम उसका रावण पड़ा था। तो ऐसे रावण को राम ने मारा तो क्या मजा था? तो राम कोई महान कहलाते क्या? यानी समझिए ना, ये राम को विश्व विजेता बताना है तो रावण के गीत गाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो ऐसे ही अपना व्यवहार अपना रावण है और निश्चय अपना राम है। तो राम को यदि सही समझाना है तो उस व्यवहार को भी पूरी मजबूती से प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक जगह तो गाथा ही में लिखा, ऐसा कह व्यवहार नए के पक्ष को प्रस्तुत किया जिन देव ने। जगह जिन देव ने किया है व्यवहार नए के पक्ष को प्रस्तुत, और फिर बाद में बता। देखो उन्होंने बराबर चारों हेतु दिए ना, कारण फल स्वभाव फल न्यारे आता ना, एक कहे न्यारे है ना, कलश पीछे आगे देखें जरा पढ़ ले। देखो इसमें नहीं, इसमें होगा, इसमें निकालो। कौन से 13? को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही। इनमें अंतर है, एक अनिष्ट लगता है, एक प्यारा लगता है। वो बता रहा अंदर, संकलेश परिणाम सो पाप बंद होए, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। अब देखिए, पढ़ लो।
पाप बंद पुण्य बंद दुहु में मोकति नाय। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ व्यवहार पक्ष को प्रस्तुत करने में बनारसी दास जी ने कितनी 6 लाइनें दी और निश्चय न्याय को प्रस्तुत करने के लिए 4 लाइनें दी, मतलब 2 छंद दिए, इसको 1 छंद दिया, समझ गया ना। 1 चौपाई और एक तैया सवैया, 2 दिए ना पक्ष को प्रस्तुत करने में, और विपक्ष में सिर्फ 1 ही दिया। तो ज़्यादा व्यवहार न्याय का कथन है कि निश्चय न्याय का, यानी व्यवहार न्याय की स्थापना ज़्यादा है कि निश्चय न्याय की स्थापना ज़्यादा है। मतलब मेरे कहने का मतलब उस व्यवहार को खड़ा तो होने दो, व्यवहार को खड़ा ही नहीं होने दोगे ना तो बात क्या कही है, देखो कहा ना को शिष्य कहे गुरु पाही कि पाप पुण्य दो सम नाही। तो ये तो व्यवहार का ही पक्ष है कि दोनों सम नहीं, दोनों में फर्क है। कारण रस स्वभाव और फल इन दोनों के न्यारे न्यारे हैं, एक अनिष्ट लगते हैं एक इष्ट लगते हैं। और फिर पूरा छंद दिया और फिर इन छंद का उन्होंने खंडन करके और अंत में कह दिया दो महा अंधकूप, दो बंध कर्म बंध रूप, दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। अब इससे ज्यादा क्या कहें कि दोनों ही अंधे कुआ हैं। कुएं में तुम गिर पड़ो, भयंकर अंधेरा उसमें हो, कहीं कुछ दिखे ही नहीं, ऐसे अंधे कुएं में पड़ जाना है। मैंने जरा फर्क नहीं डाला कि ये जरा निर्मल जल का कुआं है, वो जरा गंदे पानी का कुआं है, उसमें सांप माप हैं, इसमें सांप माप बिल्कुल नहीं है, क्यों ऐसा भेद नहीं डाला दोनों में। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप और दोहू को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। मोक्ष के मार्ग में दोनों ही का नाश होगा। ये उन्होंने एकता स्थापित की। मैंने शुरू से बात देखो, गाथा में कुछ नहीं था, सीधी सी बात इतनी कही थी कि जगत के लोग, ये व्यवहार न्याय का पक्ष है, जगत के लोग माने व्यवहारी जन ये कहते हैं कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, पर जो शुभ कर्म इस संसार में प्रवेश कराता है वो कुछ सुशील कैसे हो सकता है, इतनी सी बात कही थी। अब उन्होंने वो व्यवहार न्याय के पक्ष को भी प्रस्तुत किया तर्क से, हेतु से, समझे ना, 4 हेतु दे दे करके, और उन्हीं चारों हेतुओं से, उन्हीं तर्कों से उनने उलटकर उसके खंडित कर दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब पूरे पुण्य पाप अधिकार की टोन क्या है कि व्यवहार न्याय कहेगा कि दोनों अलग अलग हैं और निश्चय न्याय कहेगा कि दोनों अलग अलग नहीं है। बस ये पूरे अधिकार की टोन है। और इतना यदि वो पहले ही सिद्ध कर दें, मान लिया हो गया काम, तो सिद्ध हो गया ना, तो फिर अधिकार ही खत्म हो जाएगा। आप जैसे सिनेमा में तो जानते हो ना कि आप जाओ और ये सिनेमा 15 मिनट देखो और वहाँ जो हीरो है ना, तो हीरो को इतनी जोर से चोट लगे वो अस्पताल में बेहोश हो जाए और जीने मरने की चक्कर हो जाए, है ना, ऐसा लगेगा अब तो ये बचेगा ही नहीं। तो वहीं जो वो समझदार विशेषज्ञ होते हैं ना सिनेमा के देखने वाले, तो कहे मूर्ख है, ऐसा नहीं हो सकता, वो हीरो है, वो मर नहीं सकता, मर जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा ना, अभी तो खेल 3 घंटा चलना है मरेगा भी तो अंत में मरेगा, वो हीरो तो मरता ही नहीं है कभी। वो उसको लगता, सारे सिनेमा वालों को लगता है कि मरा बचेगा ही नहीं, लेकिन जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं ना एकदम उसके, हैं, जिन्हें सैकड़ों सिनेमा देखे होते हैं, समझे ना, जैसे कुंद समय सार के विशेषज्ञ थे ना आत्मा के, ऐसे वे भी विशेषज्ञ होते हैं। वो कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक गारंटी से नहीं मरेगा, ये तो इसकी पिटाई करेगा अच्छी, अभी फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, वो पूरी बात सब जानता है कि तूने फिल्म देखी थी, नहीं देखी नहीं है मैंने, क्या
मुझे केवल ज्ञान है ना इसका। सब ऐसा ही होता है ना। तो यदि यहाँ भी आचार्य कहते हैं नाटक है ना, समय ऐसा पुण्य पाप के एकत्व द्वार कि नाटक का स्टेज है ना, यदि अभी यही खत्म व्यवहार खत्म कर दोगे, उसे खड़ा नहीं होने दोगे, तो नाटक कैसे चलेगा? क्यों? नाटक में एक हीरो होता है और एक वो नायक और खलनायक बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, विलेन। उसके बिना कैसे फिल्म चल सकती है? तो वो तो अंततः वो विलेन भी जिंदा रहेगा। यदि वो विलेन मर गया तो फिल्म खत्म, और हीरो मर गया तो फिल्म खत्म। खेल तो तब तक ही चलेगा कि जब ये दोनों जिंदा रहेंगे। तो आपको समय सार में भी बराबर दोनों को जिंदा रखना पड़ेगा। बराबर दोनों तरफ के पक्ष विपक्ष के तर्क को युक्तियां आती रहेंगी। देखो अब ये पन्ने पढ़ लिया ना। इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप में अंतर है। व्यवहार न्याय के इस पक्ष को प्रस्तुत करके निश्चय न्याय द्वारा उसका संयुक्ति खंडन किया गया है। जो बात टीका में कही गई है, अब उसी बात को कलश के माध्यम से कहते हैं। जो कलश इस प्रकार है ना, हेतु स्वभावानुभवश्रयाणाम अरे पुण्य अरे पाप कर्म कितना सरल पद्यानुवाद है, बिल्कुल एकदम बात स्पष्ट होती चली जाती है। जो बात टीका में उन्होंने तर्क युक्ति से सिद्ध की, वही बात कलश में उन्होंने बिल्कुल सीधे रूप में रख दी। पूर्व पक्ष रखा ही नहीं, और जो निष्कर्ष का निश्चय न्याय का पक्ष है उसको उन्होंने रख दिया। क्या अब एक दफे आप मैंने कहा था और आपने सुना होगा कि तर्क के भार को पद्य बहन नहीं कर सकता। पढ़ा होगा ये वाक्य कहीं कि तर्क जो है, तर्क वितर्क न्याय, वो पद्य में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, ऐसा तर्क वितर्क बहुत होता है। तो वो तर्क वितर्क जो है वो पद्य की भाषा में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वहाँ कई शब्दों के लिए जगह नहीं होती है, तो एक शब्द छोड़ना पड़ता है। कई शब्द ज़्यादा भर्ती के भरना पड़ते हैं, कम हो जाते हैं तो उनको बाहर से भरना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है ना। और गद्य में सामने वाला पक्ष वाला है, भर्ती के शब्द भरोगे तो वो लड़ पड़ेगा, उसके सामने नहीं कर सकते तुम ऐसा कर सकते। देखो तत्वा सूत्र है ना, तो तुमने सर्वासिद्धि पढ़ी है किन्हीं ने, कितने लोगों ने पढ़ी? राजभारती सर्वासिद्धि, हाथ उठाओ। मैं पूछूंगा कुछ नहीं, बस अगला सिर्फ बता दो, मुझे अंदाज लगे कुछ। इतना तो मैं जानता हूँ कि कम से कम 60 लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि वो जो कोर्स में है ना जिन में, लेकिन लोग हाथ नहीं उठा रहे। डर लगता है ना। मैं कुछ पूछने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि उसमें ये तो बार बार आता ना हर सूत्र में, कि इस सूत्र में एक अक्षर कम क्यों हो गया, ज़्यादा क्यों हो गया, अच्छा शब्द क्यों लगा दिया, फलाना क्यों नहीं लगाया, इस सूत्र को आगे क्यों कहा, पीछे क्यों नहीं कहा, संसारिणो मुक्ताश्चय क्यों, और समनस का ममनस का, इन दोनों के बीच में संसारणा क्यों डाल दिया, ये पीछे भी लगता है आगे भी लग सकता है, ये मध्य दीपक है। ये सब बातें पढ़ी होंगी ना, है? कुछ ऐसा लगना तो चाहिए ना मुझे कि हाँ तुमने कुछ पढ़ी है। मैंने वो गद्य है ना तो सारा तर्क चलता है, लेकिन पद्य में कहीं ऐसा नहीं किया। लेकिन गद्य में गेयता नहीं होती, उसे गा नहीं सकती, है ना। और इसलिए वो गद्य याद रखना बहुत कठिन है, और पद्य याद रखने में बहुत सरल होता है। इसलिए उन्होंने वो सारा निष्कर्ष जो पूरी टीका में तर्क युक्ति से सिद्ध किया था, उसे इस कलश में पद्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। ख्याल में है ना कि अरे पुण्य और पाप कर्म का हेतु एक है। जो अनेक वाली बातें नहीं कर रहे ना, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है, अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है।
और भले बुरे का भेद डालना ठीक नहीं है। बिल्कुल गद्य जैसा पद्य है, इसमें अन्वय नहीं लगाना पड़ता है, ये कोशिश की है। इसमें थोड़ी बहुत कहीं छंद में आपको तकलीफ भी पड़ेगी, थोड़ा दोष भी हो सकता है छंद संबंधी, लेकिन उसमें सरलता की तरफ ध्यान रखा है। क्योंकि अकेले तुम तो विद्यार्थी हो, इसलिए गहराई से पढ़ते हो तो समझ ही लोगे, लेकिन जो बाकी के जो साधारण लोग हैं जो तर्क की गहराई में नहीं उतरते हैं, उनकी समझ में भी सहजता से आता जाए। माने इस छंद को पढ़कर एक साधारण से साधारण आदमी भी ये समझ सकता है कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। अथो भय कर्म अविशेषेण बंध हेतुत्वम साधयति। अब इन दोनों कर्मों को, कौन पुण्य कर्म और पाप कर्म, अविशेष रूप से माने कोई फर्क नहीं है, विशेष माने फर्क, अविशेष रूप से बंध का हेतु सिद्ध करते हैं। माने ये दोनों बंध के ही कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। तो ये बात कहाँ से उठाई? वो अंतिम में जो 4 बातें बताई थी ना, तो 3 में तो उनका भेद किया था, चौथे में कह दिया था ये बंध का मार्ग है और शुभ भाव मोक्ष का मार्ग है, कहा था ना। तो उसको उत्तर में ये समझ लो, ये सारी गाथाएं चलेंगी कि अब ये सिद्ध करते हैं कि पुण्य और पाप दोनों कर्म बंध के ही कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। इतना स्पष्ट शुरू में ही कर देने के बाद भी आप देखना आगे में भी, इसमें भी और अपने चित्त की भूमि में भी और जनता के प्रदेश में और विद्वानों और मुनिराजों और संतों के उसमें, कि सबके चित्त में पुण्य पाप में जो अंतर है वो जितनी गहराई से बसा हुआ है, उनकी एकता नहीं बसी होगी। जाइए कहीं भी बात कर लेना, क्या अभी है ना, यहाँ जो बात चल रही है तो आपके दिमाग में ये है, लेकिन जब आप थोड़े नॉर्मल होकर के बैठ जाएंगे, 1 घंटे बाद कोई यदि पूछेगा तो आपका वहीं चित्त काम करेगा। नहीं, फर्क तो बहुत है। कहते क्या बात करते हो, फर्क नहीं है? फर्क तो बहुत है। यही बात आती है ना, किसी जाके महाराज से पूछना, किसी बड़े से बड़े पंडित से पूछना, तो ये बात पहले तर्क युक्ति से आप समझेंगे और फिर इसकी घुटाई होगी। घुटाई करोगे नहीं कह रहा हूं मैं, होगी। होगी माने ये चित्त में बार बार ये बात रमेगी, तब धीरे धीरे जाकर कहीं आपके चित्त में की गहराई में ये बात बैठेगी। भाषा में तो आ जाती है, ख्याल में आई ना कि इनमें अंतर नहीं है। अब मैं यही कह रहा हूं ना कि किसी बच्चे को पीटने में और बचाने में अंतर नहीं। कैसी बात कह रहे हो? अब पार्श्वनाथ भाई लो ना, वो कमठ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या किसमें? धैर्येंद्र पद्मावती में और कमठ में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो कमठ को भी बैठा दो, धैर्येंद्र पद्मावती को बैठा दिया तो कमठ को भी बैठा दो, उनकी पूजा करो। क्यों नहीं करते हो? लेकिन नहीं, धैर्येंद्र पद्मावती की तो करनी चाहिए, कमठ की तो नहीं, कमठ की तो पिटाई करना चाहिए। क्यों? अब वो ये कहते हैं कि उसमें कुछ बात ही नहीं है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना उसने मारा, ना उसने बचाया, ना वो मार सकता था, ना बचा सकता था। ये सारे विकल्प कोरे हवा में ही हुए हैं। क्यों? ये बात हमारे चित्त में कितने आती है और कितनी वो बात आती है। अभी देखो, सचमुच अभी अपन किसी की बात चर्चा करते हैं तो उसके शुभ भावों के गीत गाते हैं ना, शुभ क्रियाओं के ही तो गीत गाते हैं ना। इसके ऊपर हम उठ पाते हैं? किसी के भी, किसी के बारे में हमारे चित्त में प्रसन्नता का भाव आता है तो शुभ भाव के आधार पर ही आता है, और अप्रसन्नता का आता है तो उसके आधार पर आता है। इसकी कीमत कौन कौन करता है कि ये शुभ अशुभ भाव धर्म नहीं है, ये मानता है, ये इसकी महानता है, इसलिए ये हमारे लिए पूज्य है। अपने सारे न्याय शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में इसीलिए वीतराग भगवान को पूज्य मान के सिद्ध किया है ना,
लिखा ना वो कौन सा छंद है कि तुम स्तुति करने वाले से खुश नहीं होते और निंदा करने वाले से नाराज नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आता कि नहीं आता है? हमारे आचार्यों ने तो वो बात बताई है। हमें तो वही भगवान पसंद है। भगवान भगत के बस में उनकी एक प्रकार पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। और हम क्या करें, हमारे धर्म में नहीं आते भगवान दौड़े दौड़े, हम क्या करें? तो हम कोई रास्ता निकालते हैं, पंडित मुनियों सब मिल मिला करके कि भी नहीं आते हैं तो देवताओं को भेज देते हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा। कि नहीं वे देवताओं को भी नहीं भेजते हैं, कि नहीं देवता नहीं भेजते, देवता भी अपने आप आ जाते हैं उनका इशारा समझ के। कभी किसी को इशारा नहीं करते हैं, भक्ति से आ जाते हैं। लेकिन आए नहीं थे ना, जब सीता जी को निकाला था ना, जंगल में छुड़वाया था गर्भवती को, तब नहीं आए थे ना। और फिर तब क्यों आए जब उन्हें अग्नि यात्रा में घूमा? इतनी तकलीफ भोग ली, वो शेर खा जाता, कुछ हो जाता तो तब क्यों नहीं आए? अरे आ गए ना यहाँ, तुम नहीं आए उसकी बात क्या करते हो, अंत में आ गए ना। लेकिन वे पांडवों को नहीं आए थे ना, अग्नि में तैनाती थी ना, कोई नहीं आया था। अरे मतलब हम वो तर्क को सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब एक उसने सहायता करी, सहायता कर सकता है, मार सकता है, मारने वाला बुरा, बचाने वाला अच्छा। इसमें ही हमारा चित्त रमता रहता है। जब 5 साल में इतनी घुटाई होती है हमारी तरफ से, तो भी वो घुटाई जब तुम्हारी तरफ से होगी चित्त में, तब जाके अंदर की हृदय की किसी गहराई में वो बात बैठेगी। ख्याल में नहीं ना, नहीं तो नहीं बैठेगी। मतलब अध्यात्म में जो अपन बोलते हैं प्रायोग्य लब्धि, ये तो देशना लब्धि तक का काम हो गया। प्रायोग्य लब्धि माने यही इसी का नाम है कि उसके वो मूल तत्व ज्ञान है, उसके रस का परिपाक इतना तेजी से हो कि ये जो विकल्प है ना, इनका जो जोर कम हो जाए और उसके जोर से। ऐसा प्रश्न किया गुरुदेव जी ने जवाब दिया, टोडरमल जी ने जवाब दिया कि अभी सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो ये मिथ्यात्व का नाश काय के बल पे हो रहा है कि वो जो त्रिकालीधर भगवान आत्मा है, जो हमने गुरु मुख से सुना है, जो हमने शास्त्र में पढ़ के समझा है, वो उसकी रुचि का जोर इतना है कि उस जोर से उस मिथ्यात्व का नाश होकर समझने की बात हो जाती है। अब वो जोर तो अंदर की घुटाई, उसको बोलते हैं, उसी का नाम ध्यान है। करो ना 24 घंटा, उसे तो किसी को करना नहीं है ना, कैसी करो, ऊपर करो, नीचे करो, हाथ करो, ये करो, वो करो, उधर को जाने ही नहीं देते। इस शरीर को अच्छा, इस शरीर में नहीं हूं, ये बात ही कोई नहीं करता। हमने बुलाया था उन गुरुओं को एक साथ, और हम विद्यार्थी बन के बैठे थे तुम्हारे उसी में कुंद भवन में, जहाँ ध्यान की क्लासें चलती है ना, उन्हीं कमरों में बैठ के हमने सीखा था। तो भाई यही पता है कि शरीर ऐसा स्वस्थ रहता है, ऐसा अच्छा हो जाएगा, ऐसा अच्छा हो जाएगा। हमने देखिए ये जब कहें कि शरीर तू नहीं है, इस शरीर से तू भिन्न है, तो ये बात आई नहीं। बार बार पाटनी जी बैठे, मैं पाटनी जी, ये सब बैठे थे, बड़े दादा और कौन कौन थे, सब अधिकारी लोग, हम वहाँ जाके बैठे थे। वो एकदम विद्यार्थियों को सिखाएं। मैं कहा पहले तुम हमें सिखाओ, और हमारी समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों को सिखाने लायक है तो हम विद्यार्थियों को सिखाने देंगे तुम्हें। ख्याल में है ना? अभी भी ये तर्क हमारे सामने बहुत आता है, बहुत मांग आता है, और इस लेवल पे आती है कि उसके बदले में आपको करोड़ों रुपया मिल सकते हैं। लेकिन मैं कि नहीं, एक काम नहीं हो सकता है? हम इस देह से भिन्नता समझा रहे हैं, देह की क्रिया का तुम करता हो ही नहीं सकता, देह कर ही नहीं सकते। हम इसकी रटन अंदर लगाना चाहते हैं, एकदम ये रटन लगे चित्त में, ये चीज जमे, और तुम इसके विरुद्ध धारा वहां चलाना चाहते हो। हमें कहते हैं कि तुम बैठे रहो, त्रिकाली भगवान में बड़े बड़े शांति से सोचो, 2 मिनट बैठे, और वो कहते हैं तुम बैठे रहो ना तो कुछ नहीं करो, तो अभी सांस लेते रहो जरा गहरी, और सांस को छोड़ते रहो, सांस को लेते रहो। अरे सांस तू नहीं लेगा तो भी बिना लिए नहीं रहेगी। शरीर अपने आप लेगा, जितनी जल्दी होगी उतनी जाएगी,
हो जाएगी है? और इसे देखते रहो, फिर आत्मा को कब देखें? ये तू नहीं देखेगा तो भी सांस बंद होने वाली नहीं है, तो भी चलने वाली है। क्या हम कहते हैं ये देह पे से उपयोग कैसे है और आत्मा पे कैसे जाए, और गहराई से देह में लगाता है और उसको ध्यान कहता है और धर्म कहता है, और फिर कहता है हमारी बात का विरोध करते हैं। हम काय को किसी की बात का विरोध करते हैं? हम तो जो जनवाणी का जो असली चीज है उसको समझाते हैं। हमें कहाँ भरोसा था किसी की बात पर? और तुम हो क्या कितने से? तुम्हारे साथ 2 साल लोग आगे बैठे रहते हैं, आप समझे? उतने से हम क्या करें? हमको क्या करना है? सारा जगत तो बड़ा है, इतना बड़ा ख्याल में है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि वस्तु का स्वरूप क्या है उसको गहराई से हमें समझने की कोशिश करना चाहिए।